हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए है। सितंबर का महीना चंद्र राशि के आधार पर ये आपका फलादेश हो रहा है। देखिए कि सितंबर के मासिक महीने में ऐसा कौन सा बदलाव होने वाला है और कौन कौन से ग्रह जो बदलाव कर रहे हैं जिससे हमें बेहद लाभ अच्छा मिलने वाला है। बहुत बड़ा हमारे इस साल के अंतिम चरण में जो इस मासिक राशि फल में सितंबर के महीने में हमारा बदलाव होने वाला है। आप देखिए कि वो आपका होगा सबसे पहले भाग्य स्थान, दूसरा क्षेत्र होगा आपका कर्म स्थान। इन दोनों स्थानों पर बहुत बड़ा सितंबर के महीने में बदलाव होने वाला है। अब कौन सी सितंबर के महीने की तारीख होगी जिसमें बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, आइए चर्चा करते हैं। देखिए चार्ट की ओर चलते हैं, इनमें हमको क्या क्या सितंबर के महीने में ये ग्रहों की चाल हमारे ऊपर प्रभाव डालने वाली है और क्या क्या प्रभाव हमारे ऊपर रहने वाला है। स्वास्थ्य, शिक्षा, धन, कैरियर और प्रेम संबंध और बिजनेस, व्यापार, भाग्य स्थान, कर्म क्षेत्र हमारा कैसा रहने वाला है, इन सब विषयों पर चर्चा करते हैं। आइए देखिए, ये आपका चार्ट पहला नंबर है जो मकर राशि है, ठीक है। और मकर राशि का स्वामी होता है शनिदेव महाराज, ठीक है। कर्म फलदाता शनिदेव मकर राशि पर इस समय वर्तमान में भी शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है साल का। शनि वक्र गति में है। अब देखिए कि आपके शनि द्वितीय भाव में बैठे हैं, पराक्रम भाव में देखिए राहु विराजमान है, ठीक है। आगे चलते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति छठम स्थान की दृष्टि डालते हैं तो यहाँ पर मंगल विराजमान है मिथुन राशि के। ऋण रोग शत्रु का स्थान है, ये आपका सप्तम भाव खाली है। अष्टम भाव की यहाँ चर्चा करते हैं। अकस्मात यहाँ पर लाभ होता है, अकस्मात दुर्घटनाओं का भी भाव माना जाता है। यहाँ पर ये व्यक्ति को बहुत बड़ा परिवर्तन भी माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। भाग्य स्थान की चर्चा करते हैं तो भाग्य स्थान पर इस समय वर्तमान में केतु और शुक्र बैठे हुए हैं नीचे के, ठीक है। ये आपकी चार्ट की 9 ग्रहों की स्थिति है वर्तमान में। अब देखिए कि चर्चा कर लेते हैं कि हमारा भाग्य और कैरियर इस सितंबर के महीने में क्या लाने वाला है और क्या बदलाव होने वाला है, ठीक है। कर्म क्षेत्र की पहले बात करते हैं, क्योंकि कर्म क्षेत्र में हम बहुत लंबे समय से मेहनत करते आ रहे थे और मेहनत कर भी रहे हैं वर्तमान में, लेकिन हमको अपनी मेहनत का अभी तक लाभ नहीं मिल रहा है। वो क्या कारण था और वो कौन सा कारण है जो कि हमारा सितंबर के महीने में बदलाव होने वाला है, ठीक है। इस मास सितंबर की चर्चा हो रही है। अब देखिए कि 18 सितंबर तक आपको भाग्य और कर्म क्षेत्र दोनों ही साथ नहीं दे रहे हैं। कर्म क्षेत्र की चर्चा हमने करी कि चाहे आप जॉब की दृष्टि से, नौकरी, बिजनेस, व्यापार के क्षेत्र में, प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, जहाँ पर जॉब हमारी स्थायी बार नहीं हो पा रही है, प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, हम उस कर्म क्षेत्र में मेहनत करने के बाद हमको उस कर्म क्षेत्र का फल नहीं मिल रहा है। अब देखिए कि वो कौन सी बेहद तारीख होगी सितंबर के माह के महीने की। देखिए आपका ये कर्म क्षेत्र है 7 नंबर, ठीक है, तुला राशि है। 10वां भाव होता है लगने से आपका, ठीक है। अब यहाँ पर जो 10वां भाव है आपके तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव महाराज कहाँ पर विराजमान है, देखिए भाग्य स्थान पर, ठीक है, केतु के साथ। अब देखिए कि हम कर्म क्षेत्र में मेहनत कर रहे थे तो भाग्य साथ नहीं दे रहा था। आप इसको खुद हम कमेंट करके जरूर भेजना, क्या ये वास्तविकता से हमारे साथ ये चल रहा है क्या? हम बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन आप देखिए 18 सितंबर से कितना बड़ा आपके जीवन में बदलाव होने वाला है इन भाग्य स्थान और कर्म स्थान का। अब ये 18 सितंबर का दिन होगा। देखिए ये शुक्र आपके नीच के कन्या राशि में। अब ये 18 सितंबर को कहाँ जाएंगे? तुला राशि में, कैरियर भाव में। ये अपनी ही राशि में उच्च राशि में आ जाएंगे। अब जहाँ पर ये उच्च राशि में आ जाएंगे
मालव विराज योग बनाते हैं। अब जातक को जब कर्म क्षेत्र मजबूत होता है, यहाँ पर आपकी जॉब की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से यहाँ शुक्र जब उच्च का होगा, तो आप देखिए कि आप अगर कोई इंजीनियर हैं, लेखक हैं, आप कोई फिल्म अभिनेता हैं, राजनीति करने वाले हैं, आपको 18 सितंबर से बेहद लाभ होने वाला है, अकस्मात ही लाभ होने वाला है। जो व्यापार में हमको बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ा था, कर्म क्षेत्र में मेहनत करने के बाद भाग्य साथ नहीं दे रहा था। तो ये भाग्य साथ क्यों नहीं दे रहा था आपका? क्योंकि शुक्र आपके यहाँ नीच के चल रहे थे भाग्य में, मन का भटकाव चल रहा था, मन स्थिर नहीं चल रहा था, हमारा मन एक जगह नहीं लग रहा था, व्यर्थ के कार्यों में मन भटक रहा था, क्योंकि नीच का शुक्र है। अब जब उच्च राशि पर आ जाएंगे, तुला राशि पे, कैरियर जॉब की दृष्टि से देखिए, यहाँ व्यापार की दृष्टि से आप चाहे इंजीनियर हैं, चाहे लेखक हैं, चाहे टीचर हैं, विद्यार्थी हैं या बिजनेस व्यापार करने वाले हैं, यहाँ पर आपको कर्म क्षेत्र में लाभ बहुत बेहद अच्छा मिलने वाला है। सेना में काम करने वाले हैं या आपका प्रमोशन होगा, जो बहुत लंबे समय से आपका कार्य रुका हुआ था, क्योंकि तुला यहाँ पर ये शुक्र उच्च के आ जाएंगे तुला राशि। व्यापार की दृष्टि से देखते हैं कि आप देखिए कि व्यापार कर रहे हैं, वस्त्र का व्यापार कर रहे हैं, सुगंधित वस्तुओं का व्यापार कर रहे हैं, स्वर्ण चांदी का व्यापार कर रहे हैं, श्रृंगार का व्यापार कर रहे हैं, फैशन का व्यापार कर रहे हैं। तो हमने बताया कि फिल्म अभिनेता एक्टर है आप, आपको बेहद अच्छा लाभ लेंगे, या राजनीति करने वाले राजनेता हैं तो वहाँ भी अच्छा लाभ देंगे, क्योंकि शुक्र यानी धन का भी कारक होता है, शुक्र ज्ञान का भी कारक होता है। तो अपने उच्च राशि में कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे। अभी तक ये नीच राशि में भाग्य स्थान पर चल रहे हैं। अब देखिए कि यहाँ कैरियर की दृष्टि से आपको कर्म क्षेत्र में 18 सितंबर तक की बात नहीं कर रहे हम, 18 सितंबर को आपको बेहद अच्छा लाभ मिलने वाला है। शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे, आपका भाग्य चमकेगा सितंबर के महीने। अब देखिए कि आपके भाग्य स्थान पर अब चर्चा भाग्य स्थान की कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले कर्म क्षेत्र और भाग्य स्थान लिया। तो भाग्य स्थान पर अभी तक 18 सितंबर तक ये शुक्र आपकी राशि पर नीच राशि के चल रहे हैं। तो हमने बताया कि आप अगर विद्यार्थी हैं तो आपका मन बार बार भटक रहा है, क्योंकि भाग्य आपका साथ ही नहीं दे रहा है। आप कह रहे हैं कि हम ये काम करें या ना करें। आप बिजनेस व्यापारी हैं तो वहाँ भी आपका मन बार बार भटक रहा है, या कहीं यात्रा कर रहे हैं तो मन करता है कि जाएं या ना जाएं। तो वहाँ आपको बहुत बड़ा एक मन का भटकाव चल रहा है, क्योंकि केतु साथ में बैठा हुआ है, नीच राशि का शुक्र बैठा हुआ है। वहाँ आपको एक मन की स्थिरता नहीं आपकी बन रही है, क्योंकि कर्म क्षेत्र भी मजबूत नहीं और भाग्य स्थान भी मजबूत नहीं। जब भाग्य स्थान और कर्म क्षेत्र दोनों ही साथ न दे व्यक्ति, तो बहुत जीवन एक हताश सा हो जाता है। अब देखिए कि 23 सितंबर होगा, यहाँ से बदलाव आपका 18 सितंबर को ही हो जाएगा, क्योंकि शुक्र यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, केतु का साथ छूट जाएगा, नीच के यहाँ भी। अब इस सितंबर के महीने में भाग्य स्थान की वृद्धि बेहद होने वाली है। भाग्य स्थान में एक बहुत बड़ी जागृति आने वाली है। जो लाभ, जो भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, 23 सितंबर का दिन होगा। यहाँ पर बुध उच्च राशि के आ जाएंगे। अभी तक ये यहाँ पर सिंह राशि में अष्टम में चल रहे हैं, तो यहाँ पर जातक को अभी थोड़ा सा कष्ट पीड़ा दे रहे हैं। यहाँ पर सूर्य के साथ बैठे हैं। अष्टम का जो बुध होता है ना, यहाँ पर देखिए स्वास्थ्य के प्रति ठीक नहीं होता है, तो स्वास्थ्य की चर्चा भी करके आगे। तो यहाँ देखिए कि 23 सितंबर से आपके भाग्य की वृद्धि होगी। यहाँ बुध विराजमान हो जाएंगे, तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप जो भी कार्य करोगे आपको भाग्य साथ देगा कर्म क्षेत्र में 23 सितंबर से। ठीक है ना। अब चर्चा कर लेते हैं कि जीवन का जो अमूल्य धन होता है वो स्वास्थ्य होता है। ठीक है ना। अब देखिए कि स्वास्थ्य पर यहाँ ये तन स्थान है आपका, स्वामी शनिदेव महाराज है, तो वाणी स्थान पर बैठे हैं। और देखिए कि स्वास्थ्य की दृष्टि से हमने बताया
कि आपको 23 सितंबर तक, यानी 23 सितंबर तक स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यहाँ स्वास्थ्य में थोड़ी सी गड़बड़ी थोड़ी बहुत दिखाई दे सकती है। जैसे आप देखिए कि स्वास्थ्य के प्रति यहाँ आपको इन्फेक्शन देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा देखते आपको एलर्जी हो जाए, तो क्योंकि यहाँ बुध यहाँ सिंह राशि में ठीक नहीं है, आपके उच्च राशि में 23 सितंबर को आ जाएंगे भाग्य स्थान का, तो भाग्य की वृद्धि करेंगे, आपको बेहद लाभ प्राप्त होगा। तो स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है 23 सितंबर तक, ठीक है ना। अब चर्चा कर लेते हैं कि विशेष करके व्यक्ति के जीवन में धन की माया बड़ी प्रबलता होती है, भाग्य में वृद्धि होगी, कर्म क्षेत्र भी जागृत होगा सितंबर में। अब धन की चर्चा कर लेते हैं, स्वास्थ्य भी ठीक है। अब देखिए कि धन स्थान आपका ये दूसरा स्थान, यहाँ शनि देव महाराज विराजमान हैं और वक्र गति में पहुँच गए हैं। कब? 15 नवंबर तक। राहु भी शनि के नक्षत्र में उत्तरा भाद्रपदा में प्रवेश कर गए। राहु आपके ठीक है, पराक्रम में बैठे हैं, तृतीय में राहु लाभ देते हैं, ठीक। महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ा देती हैं यहाँ पर राहु, क्योंकि मीन राशि के साथ बैठे हुए, और मीन राशि के साथ में बैठ कर के महत्वाकांक्षाएं व्यक्ति की बहुत उड़ती है, आसमान उड़ता है, क्योंकि राहु का काम है। लेकिन यहाँ तृतीय भाव में राहु पराक्रम में लाभ देती है। अब यहाँ पर देखिए वाणी के द्वारा आपको हानि हो सकती है, थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि यहाँ वाणी स्थान पर शनिदेव विराजमान है। धन का तो लाभ होगा, लेकिन वाणी के द्वारा आपको थोड़ी हानि उठानी पड़ सकती है, तो वाणी पे संयम रखिएगा। शनि वक्र गति में है, राहु शनि के नक्षत्र में चले गए हैं, तो लाभ होगा। अब देखिए कि मायना रखता है कि आपकी कुंडली में शनि और राहु की युक्ति कहाँ पर है, ग्रहों की चाल कहाँ पर चल रही है, देवगुरु बृहस्पति कहाँ पर है। कुंडली का ग्रह चक्र जो बहुत मायना रखता है जीवन का। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। अब देखिए चर्चा कर लेते हैं शिक्षा के प्रति कि हमारा शिक्षा का भाव कैसा रहने वाला है। तो ये पंचम स्थान है, देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर विराजमान है। विद्यार्थियों के लिए बेहद अच्छा समय है, और 23 सितंबर से विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा, बेहद समय अच्छा आ जाएगा। जो आप बहुत लंबे समय से आप शिक्षा के क्षेत्र में लाभ नहीं उठा पा रहे थे, आप बहुत समय से आप नौकरी के लिए, जॉब के लिए एग्जाम दे रहे थे, जहाँ पर आपको नौकरी में सफलताएं नहीं मिल रही थी, तो आपको क्यों मिलेगी? 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, सितंबर के महीने में यहाँ देवगुरु बृहस्पति शिक्षा के क्षेत्र में पंचम में बैठे हैं। अब लाभ कब से मिलेगा आपको? 23 सितंबर से। वो क्यों मिलेगा आपको? 23 सितंबर को इसलिए लाभ मिलेगा, यहाँ से शुक्र नीच राशि में से भाग्य स्थान पर से जाकर के और यहाँ उच्च में आ जाएंगे 18 सितंबर को। अब यहाँ बृहस्पति की दृष्टि एक पंचम होगी, 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि, आपको शिक्षा के क्षेत्र में बेहद लाभ मिलेगा, ठीक है। प्रेम संबंधों की चर्चा कर लेते हैं, विवाह जीवन संबंधित, व्यापार संबंधित। आप देखिए कि यहाँ देखिए कि मकर राशि, यहाँ आपकी लगन है, कर्क राशि है, तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा मन को भटकाने वाला होता है। थोड़ा सा ये है कि शनि, मकर राशि का स्वामी शनि है, तो यहाँ चंद्रमा देखिए कि एक मन को बार बार बदलाव होने वाला है, तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव जीवन साथी के साथ में रहता है, या व्यापार करते हैं उसके साथ में, या आपका वैवाहिक जीवन है वहाँ पर थोड़ा सा स्थिति उठापटक रहती है, बदलाव रहता है। अगर आपके प्रेम संबंधों की यहाँ चर्चा करते हैं तो यहाँ पर भी थोड़ी सी दिखाई स्थिति ठीक नहीं देती है, लेकिन कुछ समय के बाद स्थिति ठीक हो जाएगी। सितंबर में हमने देखा कि ये आपका कुछ शुक्र भी यहाँ जाएंगे तो मन में भी बदलाव होगा। बाकी की आपका सितंबर का मास का महीना अच्छा रहने वाला है। वीडियो के अंतिम चरण में आपको कुछ उपाय बताते हैं जो आपको सितंबर के माह में लाभ भी मिले। आप देखिए कि आपके शनिदेव महाराज हैं, धन के भी कारक हैं।
शनि की 7.5 चल रही है। शनिदेव महाराज का बेहद अच्छा उपाय करें, काली वस्तु का दान करें, शनि के मंत्र का जाप करें। साय के समय एक माला का 160 माला का ओम प्रम प्रीम प्रोस शनि नमः पीपल के वृक्ष के नीचे एक तेल का दीपक जाए, आपको बेहद अच्छा लाभ मिलेगा, बेहद लाभ मिलने वाला है। वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आगे वीडियो आपके समक्ष फिर लेकर के आएंगे, फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।